श्री गुरुदेव दत्त। मेरे 6 दिसंबर से 6 मई का जो वीडियो था और मंगल के रिगार्डिंग, तो कई दोस्त मुझे पूछ रहे हैं कहीं पर मुसाफरी के लिए कि मैं इस महीने में जाऊँ, इस महीने में जाऊँ, नहीं जाऊँ। तो भाई बता दूँ, हम तो जनवरी में आ गए हैं। फरवरी, मार्च, अप्रैल बिन जरूरी मुसाफरी मत करना। फरवरी, मार्च और अप्रैल। अब आप इंडिया में हो कि दुनिया में किसी भी कोने में, ये फरवरी, मार्च और अप्रैल अंत तक की बात कर रहा हूँ। बिन जरूरी मुसाफरी मत करना। मैंने 6 दिसंबर से जो बोला था, युद्ध की वोरा, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, ठीक है ना। तो इसमें ये फरवरी, मार्च और अप्रैल अंत, ठीक है, बिन जरूरी मुसाफरी मत करना। क्योंकि इसी दौरान जितनी भी वो इतनी एनर्जी क्रिएट हो रही है, ट्रेन ब्लास्ट, प्लेन ब्लास्ट, बस ब्लास्ट, जहाज़ों में ब्लास्ट, जितने भी यातायात के साधन हैं उसमें दिक्कतें आएगी। गैस से, पेट्रोल से, डीजल से, इलेक्ट्रिक से चलने वाले सभी साधनों में, चाहे वो सीएनजी हो या एलपीजी हो, ठीक है, सभी साधनों में दिक्कतें आएगी। पूरा एक्सीडेंट जोन बना हुआ है, पूरा वॉर का जोन बना हुआ है, पूरा नेचुरल डिजास्टर का जोन बना हुआ है। भूकंप भी आ सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट भी आ सकता है, सुनामी भी आ सकता है। इतनी एनर्जी एकत्रित हो रही, और वो एनर्जी जो रिलीज़ होगी, एनर्जी पहले एकत्रित होती है और फिर जो रिलीज़ होती है, तो उसकी बिजली कहाँ पे गिरे वो तो परमात्मा ही जाने, ठीक है ना। हाँ, नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फरवरी, मार्च, अप्रैल अंत तक कोई भी अननेसेसरी आपका ट्रैवल हो तो उसको अवॉइड ही करना। पैसेंजर प्लेन का भी मैं ब्लास्ट देख रहा हूँ। अभी जनवरी, ये उत्तरायण के बाद, फिर 15 जनवरी के बाद ही 5 ग्रहों की युति होती है। फिर 17 फरवरी से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब, और जो मंगल राहु की युति, फिर मंगल शनिदेव की युति, इतना एनर्जी पक रही है। और वो जो रिलीज़ होगी तो उसका जो प्रत्याघात आएगा व्यक्ति पे, राष्ट्र पे, समाज पे, अपने इंडस्ट्री पे, जड़ और चेतन दोनों जगह पर, जड़ और चैतन्य, जिसमें अंदर चैतन्य है, वो सभी जगह पर उसका इतना इफेक्ट आएगा कि आप देखेंगे कई बार कि आपने सोचा भी नहीं होगा, वो इंसान ऐसा काम कर देगा। आप, अरे ये इतना हुए तो इतना शांत आदमी यार, इसने ऐसा कैसे कर लिया, इसके बारे में तो हम सोचते ही नहीं। हाँ, कहीं ऐसा दुस्साहस भी करेंगे, लगने तो संबंधन बहुत बढ़ जाएंगे, कौन किसी को लेके भाग जाएगा, अरे यार ऐसा काम के कितना अच्छा इंसान था। कहीं सेलिब्रिटी के ऐसे कांड भी बाहर आएंगे। एकदम एनर्जी बन रही है, और एनर्जी जो रिलीज़ होगी तो उसको संभालना सामान्य इंसान के बस का नहीं है। तो इस दुनिया में जो भी घटनाओं हमने आज तक देखी है, वो सभी प्रकार की घटनाओं की संभावना है। टेररिस्ट अटैक, बॉम्ब ब्लास्ट, अगर युद्ध चले तो इतना विकराल, उसमें ऐसे शस्त्रों का उपयोग कर देंगे ये लोग, कौन क्या कर रहे उसका कुछ आदमी के बस का ही नहीं है। वो अपने ये कंट्रोल में नहीं रख पाएगा। आवेश, जुस्सा, आप जन सालाब को देखेंगे, रोड पे आ जाएंगे। बोला ही था तो बांग्लादेश में, अभी ईरान में, अभी वेनेजुएला में, सब जगह। ट्रम्प की भी दिमाग सट की तो उसने भी क्या कर दिया। कौन क्या करे अभी इसका कोई भरोसा ही नहीं है। अभी बाजी भी सब सेट हो गई है। अमेरिका चाहता है कि लैटिन अमेरिका से सबका प्रभाव घटे, चीन का और रसिया का, उसके इर्द गिर्द जो देश है उधर से। रसिया चाहता है कि उसके इर्द गिर्द देश है उधर से नाटो और अमेरिका का प्रभाव घटे।
चाइना चाहता है उसके इर्द गिर्द जो देश है उसमें से अमेरिका का प्रभाव घटे, भारत चाहता है कि उसके इर्द गिर्द जो देश है उसमें से चीन और अमेरिका का प्रभाव घटे। तो अभी ये सब वर्चस्व की लड़ाई आ गई है। अब ये दुनिया जीने के लायक नहीं रही, अब सब वर्चस्व की लड़ाई आ गई है। मैंने इसीलिए बोला था कि 20 से 25 के तक तो एक आधा शेड्यूल ख़त्म हुआ है, जो युग परिवर्तन होना है तो 25 तक एक आधा कालखंड तो निकाल दिया, लेकिन अभी जो 26 से हम 32 निकालेंगे तो सोचेंगे 26 में सोचेंगे साला 25 इससे अच्छा था, 27 में सोचेंगे साला 26 इससे अच्छा था, 28 में सोचेंगे साला 27 इससे अच्छा था। ऐसे हर साल 26 से 27 खराब, 27 से 28, 28 से 29, 30, 31, 32 जिसने भी निकाल दिया ना भैया, मैंने आपने हमारे व्यक्ति से ले से शहर से लेके राष्ट्र तक की मैं बात कर रहा हूँ, 32 जितने निकाल दिया समझो कि वो भाग्यशाली इंसान है। कालखंड ही ऐसा है। कई लोग बोलते हैं सब शुभ बोले, कुछ शुभ तो बोले, क्या बोले दिखे तो बोले ना भैया है? हर साल ऐसा होता है। अभी 26 में ये 4 महीने में जो होगा ना, मैं बोल रहा हूँ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हाँ मई की शुरुआत तक वो जो होगा ने वो 27 की घटना इससे ही प्रारंभ होने वाली है। समझ में आता है क्या? ये 3-4 महीने में जो घटना घटेगी नहीं, इससे 27 का साल कैसा जाएगा ना वो तय हो जाएगा। फिर 27 में भी ऐसा होगा, उससे 28 का साल कैसा जाएगा वो तय हो जाएगा। किसी के बस में ही नहीं है। इंसानों की तो भेजो सब वो कली देव ने हैक कर लिया है, और कल की तो इंतजार में है कि छोड़ू मैं सुदर्शन चक्र। कली और कल्कि की सब गेम है। कली को भी गाली मत बन देना, वो क्या करे, वो तो भगवान करता है वैसा ही करना पड़ता है उसको। भगवान जो कहते हैं उस ऐसा ही करना पड़ता है। वो साधु तपस्या करता है तो उसकी परीक्षा होती है, ऐसे ही कली सबकी परीक्षा करते हैं। आप उसकी जान में आ जाओ, गए काम से। अभी अमेरिका भी यही हालत है, दिया बुझने से पहले बहुत फड़फड़ाता है, बहुत रोशनी करता है। हमारे बांग्लादेश में देख लो, पाकिस्तान में देख लो, अब आप देखो नहीं क्या बचा। श्रीलंका पहले खलास हो गया, ठीक है, बांग्लादेश अभी गया, अच्छा चल रहा था बिजनेस में और ये सब में। कट्टरता आई ख़त्म। पाकिस्तान तो ऐसे भी गया है। अफगानिस्तान में तो क्या है वही समझ में ना, वो भी ख़त्म। नेपाल जैन जी आंदोलन ने वो भी ख़त्म कर दिया। अभी ईरान में उसका बेजू बापू बच गया है ना। अब क्या बाकी रहा? यूरोप यूक्रेन को मदद करके लेके वो भी लुक्खा हो गया, सब लुक्खे हो गए, किसी के पास कुछ पैसा नहीं है। वो 50 लाख की गाड़ी में वो बैठता है सेठ, तो हम समझते हैं उसकी जेब में 5,000 होगा, लेकिन ज़रूरत पड़े तो वो 10 रुपये की चाय ना पिला रहे। ऐसे यूरोप की हालत हो गई। ये सब चकचका दूर से दिखती है, अभी ख़त्म। अभी वो समझ गया है कि साला अपना पब्लिक को खिला पाए तो वो है, इसीलिए सबको भगा रहे हैं, गो बैक। हाँ, मैंने क्या बोला था, आगे जो सत्ता में होगा, गद्दी पे होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट होगा, मुख्यमंत्री होगा, मेयर होगा, वो पछताएगा कि मैं कहाँ इलेक्शन जीता। ऐसी परिस्थिति निर्माण होने वाली है कि जो चोर होगा ना वो भी पछताएगा, और जो अच्छा इंसान होगा वो भी पछताएगा। उतना गले में उसके आ जाने वाला है परिस्थिति को हैंडल करने के लिए। आप बोलोगे किसी को कि प्राइम मिनिस्टर बना, तो बोले मेरे को नहीं बनना है, सामने से भी ना बोलेंगे। परिस्थिति ऐसी आएगी, जिसकी बनती है ना वही इलेक्शन में जीतेगा। एक समुद्र मंथन तब हुआ था, तब अमृत निकला था, है ना। अभी ये पूरी दुनिया का समुद्र मंथन चल रहा है। तो जिसके पास संयम होगा ने वही वो अमृत का टेस्ट करेगा। बाकी सब ये भवन में बुद्धि ही सबकी हैक हो गई, तो संयम कहाँ से आएगा? कई जगह रोड पे लोग निकलेंगे तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी, कहीं के ऐसे कर्म होगी कि सत्ता छोड़नी पड़ेगी। मुझे तो कोई नेता फिर से विमान और हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट होता हुआ दिख रहा है।
अनबिलीवेबल घटनाओं का समय है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये उत्तरायण के बाद ही उसका काउंटडाउन शुरू ही हो जाएगा। अभी इतनी दिक्कत है तो वो देखो, अभी तो 4 इकट्ठे हुए, उत्तरायण के बाद 5 ग्रह इकट्ठे होंगे, फिर उसके ऊपर टरका मारेगा, ग्रहण आएगा फरवरी 17 तारीख को सूर्य ग्रहण, फिर चंद्र ग्रहण, वो और तड़के के ऊपर तड़का मारेगा। और मंगल राहु की युति, मंगल शनि की युति, मैं बोला ना 26 में ऐसा होगा जिसके कारण 27 भी बढ़ के बढ़ेगा। ऐसा ही चलता है सब। भगवान का बहुत खतरनाक खेल है। कौन ग्रहों नहीं करते ये सब, नियत की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से ग्रह ऐसे एकत्रित होता है, एनर्जी एकत्रित होता है और वो परिस्थिति का ऐसा निर्माण करते हैं। वो तो चिट्ठी के चाकर है ग्रहमान है। अभी सब ज्योतिष पंडित लोग के पास भी जाओगे ना, आपकी कुंडली दिखाएंगे, वो बोला ये कर ले, ये विधि कर ले, ये कुछ होने वाला नहीं है, किसी के कंट्रोल में ही नहीं है। ग्रहमान भी किसी के कंट्रोल में नहीं है कि क्या ज्योतिष से कंट्रोल, वो अभी तो परमात्मा का खेल खेलने में सब बिजी है। सब शास्त्रीय ज्योतिष भी आपको केवल भगवान की भक्ति पूजा, बस यही सर्वाइव करेगी। तो समुद्र मंथन में भी देवों के साथ असुर थे, और ये समुद्र मंथन अभी जो चल रहा है पूरी पृथ्वी का, सभी देशों का, उसमें भी असुर है ना। आप जानते ही हो कौन है। हम इंडियन होने का, भारतीय होने क्या बदकिस्मती है साले। ये अंग्रेज और मिडल ईस्ट वाले इधर आके भी हमको लूट के गए, उल्लू बनाया और लूटा भी है ना। हमारी कमजोरी का फ़ायदा उठा के, हम लालची है ना, तभी तो हमारे देश के राजा के विरुद्ध हमारा देश का दूसरा राजा ये ईस्ट इंडिया कंपनी या मुगलों के चंगाल में फंस गया, और अपने ही सब जानते हैं आप हिस्ट्री। और अब हम नौकरी करने के लिए गए उधर, तो वो भी साला उल्लू बना दिया वापस। सब इंफ्रास्ट्रक्चर सब रेडी कर दिया, सब देश को हमने डेवलप कर दिया है ना। आज जहाँ भी देखो हम इंडियंस है, कोई भी गूगल हो या कोई भी हो, उसका बड़ा बड़ा ऑफिसर कौन है, इंडियन ही है। हमने बहुत कुछ किया, अभी बोलता है साला जाओ, क्यों, उनका काम हो गया। हाँ, उधर जो आपने होटल बनाया, रिसोर्ट बनाया, उसको तो आप उठा के लेके नहीं जाने। हाँ, डाकू है साले, बदमाश है। आपने पहचानने में गलती की, आप भूल गए। आपके ही देश में 1500 साल 2000 साल राज किया, फिर भी आप उनको नहीं पहचाने। कमाने जाते तो ठीक है, साला कमा के उधर भेज देना, लेकिन आपने उधर अपना आशियाना बनाना चाहा, अपना रेसिडेंट बनाया, परमानेंट बनाया है ना। अब उसको अपना ही देश समझ लिया। आपने प्राउड से बोला आई एम अमेरिकन, आई एम कैनेडियन, आई एम ब्रिटिश है ना, आई एम ऑस्ट्रेलियन। आपने प्राउड लिया, आप भूल गए। जैसे वो पारसी लोग आए थे ईरान से, वो हमारे देश में दूध में जैसे शक्कर मिले, ऐसे घुल गए। आप ऐसे घुल गए, लेकिन वो साले गद्दार निकले। वो तो गद्दार थे ही, उन्होंने तो आपके यहाँ इतना साल राज किया। आपने पहचानने में गलती कर दी भैया। अभी क्यों आप अपने आप को कोस रहे हो? अभी आपको दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो आपकी ही गलती नहीं। आपने तो देखा ही था कि हमारे पूर्वजों ने ऐसे साले लुच्चे बदमाश लोगों से कैसे कैसे गोली और लाठी खा के है ना, जलियांवाला बाग, ये सब कितना हमने देखा। उसके बाद हमको आज़ादी मिली, फिर भी आप भूल गए। तो उधर खाली आपको जॉब करने जाना था, अपना आशियाना बनाने नहीं जाना था। वो गलती कर दी, वो आपको नड़ी, आना ही पड़ेगा। मैंने बोला उधर छुपी क्रांति चालू हो गई, आप नहीं पहचानो तो उधर की सत्ता, गवर्नमेंट मटेरियल अभी जो है थे, उधर के जो नेता है सब पॉलिटिशियन, और उधर की मूल पब्लिक है जो, वो सब की मिली भगत है, आपको भगा के ही रहेंगे। और ये भवन धर्म में, ये विश्व की जो 3 मेन संस्कृति है, सनातनी हिंदू, ईसाई और मुस्लिम, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनका ही। इनमें से 2 का तो पूरा राम नाम सत्य हो जाएगा। आप अपने हिसाब से देख लेना। और बाकी रहेगा तो ये ईसा मूसा का युद्ध खत्म कर देगा। फैक्ट्री, शॉप, आपकी मोटल, आपकी होटल, आपका बड़े बड़े करोड़ों अरबों का बंगला, सब उधर ही आपको रखना है, रख के ही आना है। और ये साले ऐसा सोच रहे कि तुम छोड़ के भागो,
फिर उसमें हम चैन से सोएंगे। वो बचेंगे तो सोएंगे नहीं, वो भी जीरो होने वाला है, जीरो। अभी सबके दिमाग में यही है, ये सबको भगा देते हैं, इंडियंस को, एशियन को, फिर सब हमारा हो जाएगा। तुम सब उसको भुगतने के लिए जिंदा रहने ही नहीं वाले। कली और कल्कि की लीला है। वो लोग भगाने में सफल हो जाएंगे, लेकिन आपने जो प्रॉपर्टी उधर छोड़ी उसका भोग भोगने के लिए वो लोग भी नहीं रहेंगे। मैंने बोला है ना, जहाँ तक नज़र करो बस स्मशान 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 दिखेगा, ऐसा उज्जर दिखेगा। आपको भगाएंगे, पीट पीट के भगाएंगे, जला जला के भगाएंगे, मार पीट करके भगाएंगे, पूरा पूरा फैमिली को जला देंगे, पूरा पूरा मोटल होटल गोली मार देंगे, सर तन से जुदा कर देंगे, बहुत कुछ करेंगे। और ये सोचेंगे कि हम साला फिर इसके बाद सब ये प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, इनका बैंक का बैलेंस हमारा हो जाएगा, इनका गोल हम भुगतेंगे। कुछ नहीं, वो कोई रहने वाला नहीं है आपकी छोड़ी हुई मिलकत भुगतने के लिए। साफ, सब साफ। कल्कि भगवान ने ये बात बहुत खतरनाक सोचा है, इसीलिए ये सबसे खतरनाक अवतार है आज तक पृथ्वी पर भगवान ने जितने लिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये कल्कि रुद्र अवतार है। ये जो कृष्ण भगवान की तरह केवल बांसुरी नहीं बजाने वाला, ये बहुत कुछ करने वाला है, बहुत डेंजर है। वो निकलेंगे तो सब पापी तो चूहे में जैसे डर में चूहे छुप जाते ऐसे भागेंगे, इतना उसका प्रकोप रहने वाला। मैं बताऊंगा आपको। अभी सब फालतू लोग मेरे पास आते हैं, मैं कल्कि हूँ, मैं कल्कि हूँ, मेरे व्हाट्सएप में भी आते हैं, अपनी फोटो भेजते हैं। अरे जानता हूँ भैया मैं कौन। कल्कि का जन्म हुआ उस पहले ही हमारे साधु संत ने हमारे, क्या बोलो अभी जाने दो, बहुत सीक्रेट वाली बात है, लेकिन मैं बताऊंगा हाँ ये कल्कि है। बोलता है तीजा नेत्र नहीं खुला। अरे भाई अवतारी पुरुष का सब नेत्र लेके जन्म लिया होता है, अब अभी शक्ति नहीं मिली। अरे सब मैं जानता हूँ, दर्शन कराया है भगवान ने। आज से नहीं, मैं 20 साल का था तब से दर्शन कर दिया, मालूम है मुझे उसकी वेशभूषा सब ये फालतू बातें करते, मैं किसी को जवाब नहीं देता। कौन उलझेगा है? सूरज कभी छुप के रहता है, आप छुपाओ तो कल्कि छुप के रहेगा। अरे मालूम ही पड़ जाएगा हजारों किलोमीटर दूर से कि ये कोई अवतारी पुरुष है। तो बकवास बात करते हो। अभी मेरा तीजा नेत्र नहीं खुला है, मुझे शक्ति नहीं। मेरे को आके व्हाट्सएप में सब फालतू मैसेज कर, मैं तो पढ़ के साइट पे चला जाता हूँ। मालूम है मुझे भगवान खुद है अवतार लिया है, कोई सामान्य इंसान है कि अभी शक्ति नहीं मिली है? सब बेकार की बातें करते, दिमाग भी नहीं। अरे भाई तू खुद कल्कि है तो तेरा पर्चा बता ना दुनिया में, खड़ा हो जा, पूरा आसमान तक जा। वो हमारे बजरंगबली जाते थे, बता मैं कल्कि हूं। विदेश से जो जितना जल्दी आएगा उतना बेनिफिट में रहेगा, क्योंकि 26 से 27 करा, 27 से 28 आपका फैक्ट्री शॉप सब क्या करें। बांग्लादेश से भी कई हिंदू आ ही गए ना, सब धंधा बंद करके आ गए। गलती तो यही किया ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तो वो उस टाइम वो हिंदू आ जाते ना तो आज कहाँ होते। क्योंकि उस टाइम जितने भी हिंदू आ गए वो आज करोड़पति। हमारे तो सिंधी लोग सिंध से आए, सब करोड़ों में खेल रहे हैं। ये भूमि का और संस्कारों का प्रताप होता है। वो भी हमारी भूमि थी, लेकिन उनके कर्मों से वो भूमि भी दूषित हो गई। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो भूमि भी तो हमारी थी नहीं। मासूम लोगों के खून बहाओगे, बहनों पर अत्याचार करोगे, भाइयों पर अत्याचार करोगे, तो भूमि कैसी होगी। ये परिवर्तन की गाड़ी गियर में पड़ गई है, और उसका फर्स्ट गियर 2020 कोरोना से हुआ था, सेकंड गियर ये 2026 के पड़ गया। टॉप तक जाना है, इसलिए हमने बोला क्वार्टर फाइनल 28 तक, 32 तक सेमीफाइनल, फिर फाइनल। जो होना है 6-7 साल में होना है, 32 तक फिर भूल जाओ।
फिर भूल जाओ, फिर शांति से रहो। जो भी करना है भगवान को, बस मुझे जितना समझ में आता है, जितना गुरु महाराज संतों के साथ जो, और जो उसी प्रकार जो मुझे दिख रहा है, जो घटित हो रहा है इस धरा पे, तो जो दिखता है दूर तक, और ग्रहों का भी जो चल है तो 32 तक जो होना है वो होगा। बाद में सब भूल जाओ। बाकी तो 32 से 34 तो मैं बोला फाइनल ही है। तो मतलब जो भी सत्यानाश सर्वनाश जो बोलो आप जल प्रलय महाप्रलय जो भी बोलो करना है भगवान को, वो 32 तक ही करेंगे। और उसमें भी सबसे पिकअप का जो टाइम है ये 28 के 30 के बीच का है, 27 मध्य के बाद। समझ गए ना? तो इसीलिए मैं बोला कि जिसने 32 निकाल दिया वो समझो कि उसने सागर पार कर लिया। अब ये परिस्थिति उधर ऐसी निर्माण होने वाली है सब देशों में कि कोई भी देश परदेश के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। श्रीलंका और अपने को भगाएंगे, ये इंडियंस नहीं चाहिए ऐसा। बांग्लादेशी वाला हमको भगाएंगे, ये हिंदू नहीं चाहिए। तो सब देश में ये माहौल हो जाएगा धीरे धीरे, सब देश में, क्योंकि उनके रिसोर्सेज, उनकी शक्ति पावर इतनी मतलब कम हो जाएगी अपने प्रजा को हैंडल। सब देश में होगा, सब देश में राष्ट्रवाद जागेगा, उसकी क्रांति जागेगी। आपको दिखे ना दिखे वो आपका प्रॉब्लम है। कल शाम को एक दोस्त ने मेरे को मैसेज बोला कि ट्रम्प ने वर्क परमिट घटा के 5 साल से घटा के 1.5 साल की कर दी। मैं को उसके दिल में भी राम आया। बोला क्यों? मुझे उसको भी दिल में राम आया कि उसको भी पता चला कि अभी अमेरिका 1.5 साल तक ही, समझ गए ना, जो होता है अच्छे से होता है। वो हमारे अज्ञानी इंडियंस नहीं समझे तो क्या करें, खाएंगे ठोकर, है ना। चलो तो फिर बहुत वीडियो लंबा हो जाता है। संजय बोलीवाला का, संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम।